देख रहे हैं फिजिक्स गुरु चैनल में आप सभी का स्वागत है। और ये भाग 4 आज आपको बताएंगे। उससे पहले आपको जानकारी देना चाहते हैं कि भाग 1, भाग 2, भाग 3 यूट्यूब में जैसे आप ये सर्च करोगे पूरा प्लेलिस्ट मिल जाएगा आपको। उसमें सारे भाग पहले आप देखिए, भाग 1 देखेंगे, भाग 2 देखेंगे, भाग 3 देखेंगे, तब आज का भाग नंबर 4 आपके समझ में आएगा। क्योंकि भाग 1, भाग 2, भाग 2 में, भाग 3 में हमने पूरी थ्योरी पढ़ाई दी है, पूरा सिलेबस बताया है। आज जो हम पढ़ाने जा रहे हैं वो है न्यूमेरिकल। अक्सर जो टीचर होते हैं हमने देखा है थ्योरी पढ़ा देंगे, न्यूमेरिकल पढ़वा देते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। न्यूमेरिकल एक 7 नंबर में पूछा जाता है, एक न्यूमेरिकल 100% आता है 7 नंबर में। ये 7 नंबर अगर आपको चाहिए तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, कोई भी पॉइंट स्किप ना करें, पूरा वीडियो जरूर देखें। चलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पहला कहता है, सही बच्चे ध्यान से सुनेंगे, जिनके पास एक बुक है तो बुक अपनी निकाल सकते हैं। बुक का नाम है अरिहंत प्रकाशन की, ये बुक है हिंदी मीडियम की, जो बहुत ही अच्छी मानी गई है। आप सभी देखेंगे आज की प्रश्न पहला कहता है सवाल, एक लंबे धारावाही चालक में 20 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। चालक से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बताइए। आज हम आपको कुछ जानकारी देना चाह रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को कैपिटल बी से लिखते हैं। जो बच्चे नहीं जान रहे हैं वो आज जान ले समझ। और जो धारा होती है उसको हम आई से लिखते हैं। जो डिस्टेंस होती है, दूरी, वो स्मॉल आर होता है। इसमें क्या क्या वैल्यू दी गई है सबसे पहले उसको हम नोट करेंगे। चालक में 20 एम्पीयर की धारा है, यानी आई बराबर दिया है 20 एम्पीयर। बहुत ही स्लो मोशन में पढ़ा रहे हैं ताकि आपके हर एक अक्षर, हर एक पॉइंट समझ में आ जाए, आपका डाउट क्लियर होता रहे। अगर आपके मन में थोड़ा सा डाउट रहता है तो फिर हमारे पढ़ाने का मजा नहीं है, हमारे पढ़ाने का मतलब बेकार हो। डाउट कोई नहीं रखिए। यदि कहीं भी आपको नहीं समझ में आता है तो कमेंट करके जरूर आप बताएं कि सर यहाँ पे नहीं आया समझ में। तो कोशिश हमारी रहेगी कि उसी न्यूमेरिकल को हम अगले पार्ट में पढ़ा सकते हैं। तो देखिए आई बराबर दिया है 20 एम्पीयर और स्मॉल आर का मान दिया गया है 10 सेंटीमीटर। बस इतनी वैल्यू दी है। सवाल में पूछ रखा है कि कैपिटल बी का मान कितना होगा, चुंबकीय क्षेत्र पूछ रहा है। बहुत ही प्यारा सवाल है। सबसे पहले इस यूनिट को चेंज करेंगे, सेंटीमीटर दिया है इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो मीटर में बनाने के लिए हम सभी जानते हैं कि 100 में भाग करना पड़ता है, यानी 10 की घात -2 लिखा जाता है। जब सेंटीमीटर को हटाते हैं किस में बनाते हैं, मीटर में, तो 10 की घात -2 से गुणा कर देते हैं। ये आर का मान पता चल गया। पूछ रहा है बी का मान, तो चुंबकीय क्षेत्र बी का मान हमने सभी को बताया है। बी बराबर सूत्र एक बताया है, μ0I/2 पाई आर, μ0I/2 पाई आर। अब क्वेश्चन ये है कि बहुत से बालक इस वर्ड को नहीं जानते हैं। इसको हम μ0 से लिखते हैं, μ0। और इसको फिजिक्स की भाषा में क्या लिखा गया है बहुत ध्यान सुनिएगा, निर्वात की चुंबकशीलता। इसे किस वर्ड से, निर्वात की चुंबकशीलता। इसे फिजिक्स की भाषा में इस वर्ड से ही जानते हैं, निर्वात की चुंबकशीलता। और μ0/2 पाई का जो मान होता है वो फिक्स होता है, 2 × 10 की घात -7 होता है। इस पूरे हिस्से का मान होता है μ0/2 पाई का मान होता है 2 × 10 की घात -7। ये फार्मूला सभी के सामने लिखा हुआ है। इसी फार्मूले में जितनी वैल्यू दी है सब इसी में रख देंगे, सॉल्यूशन करेंगे, इसका हल करेंगे, गुणा भाग करेंगे। जो इसका आंसर आएगा वही हमारा रियल आंसर होगा। चलते हैं इसका
कैलकुलेशन करते हैं। यहाँ पर कैलकुलेशन करेंगे, ध्यान से देखते रहिएगा। पहले एक बार फिर से हम सूत्र को लिखेंगे ताकि आपके बेहतर तरीके से समझ में आ जाए। हमारा उद्देश्य यही रहता है कि हर वालों को पॉइंट टू पॉइंट समझ में आना चाहिए। अब हमने बताया कि μ0/2 पाई का जो मान है, अभी हमने बताया कितना होता है, 2 × 10⁻⁷ होता है। 2 × 10⁻⁷ किसका मान होता है, μ0/2 पाई का। और ये साथ में क्या लिखा है, आई का मतलब देखो दिया है सवाल के अंदर, कितना दिया है, 20। और बटे क्या लिखा है, स्मॉल आर का मान देखो दिया है कितना, 10 × 10⁻²। अब इसको हम काटेंगे कैसे, ये 0 से 0 कट जाएगा बेटा, ये 2 की गुणा 2 से हो जाएगी तो कितना होगा, बोलो बेटा, 4 हो जाएगा। ये -2 जो पावर ऊपर जाएगी, किसी भी संख्या की घात को जब ऊपर से नीचे लाते हैं या नीचे से ऊपर ले जाते हैं तो उसकी घात का चिन्ह सिर्फ बदलता है, ना कि संख्या बदलती है। फिर चिन्ह बदल जाएगा, फिर -2 है ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो -7 और प्लस का 2 यानी कितना बचेगा, सभी लोग बताएंगे कितना बचेगा, -5 बचेगा। तो ये जो आया हमारा, ये क्या है, आंसर हो गया। पर एक ही गलती और है, गलती ये है, बी का मान आपने निकाल के बता दिया कि 4 × 10⁻⁵ है, लेकिन इसकी यूनिट आपने नहीं लिखा, इसका मात्रक आपने नहीं लिखा, तो उसके लिए बोर्ड तैयार बैठा है आपका 1 नंबर काटने के लिए। इसलिए गलती ना करें, इसका मात्रक जरूर लिखें। इसका मात्रक होता है N/m²। जल्दी से कॉपी कर लीजिए, फिर अगला सवाल बता रहे हैं। इसके बाद जल्दी से कॉपी करिए या एक काम किया करें, सही बच्चे स्क्रीनशॉट ले लिया करें ताकि आप बाद में इसको लिख सकें। कॉपी करिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। पहले जिनके पास बुक है उसकी किताब में देखेंगे बेटा, बाकी हम पढ़ रहे हैं, आप क्यों सुनिए। बहुत सी चीजें ऐसी होती जिनको हम सुनते हैं तो हमारे माइंड में रिकॉर्ड होता रहता है, इसलिए सुनना भी बहुत जरूरी है। सुनिएगा सभी लोग, एक लंबे तार में कितनी धारा प्रवाहित की जाए, यही जो सवाल ने पूछ लिया है कि एक लंबे तार में कितनी धारा प्रवाहित की जाए, यानी आई बराबर हमें पता चल गया कि क्वेश्चन मार्क होगा, क्योंकि एक लंबा तार है, उसमें सवाल पूछ रहा है कि कितनी धारा बहेगी, यानी कितनी धारा प्रवाहित होगी। आगे फिर सवाल कहता है कि तार से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर, की दूरी दी है, डिस्टेंस दी है, इसका मतलब आर का मान दिया है, किसमें दिया है, सेंटीमीटर में। इसको हम तुरंत किसमें बनाएंगे बेटा, बोलो, मीटर में बना लिए। फिर आगे कुछ दिया हुआ है, कहता है कि 10 × 10⁻⁴ वेबर प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कैपिटल बी का मान दे रखा है 10 × 10⁻⁴ वेबर बटे मीटर स्क्वायर। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनको हम उसके मात्रक से पहचान लेते हैं कि ये लिख दिया गया है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र के मात्रक कितने होते हैं, 3। एक होता है वेबर बटे मीटर स्क्वायर, दूसरा होता है न्यूटन बटे एम्पीयर मीटर, तीसरा कौन सा होता है, कोई बताएगा, टेस्ला होता है। चलिए अब सीधे सवाल को हल करते हैं। सवाल को हल करने के लिए सीधे से हम बता देते हैं आपको, आई पता करना है। आई पता करने के लिए फार्मूला वही लगेगा, कौन सा, जो अभी हमने आपको बताया था इससे पहले वाले सवाल में, μ0I/2 पाई आर, यही तो फार्मूला बताया। सवाल ने पूछ रखा है कि आई का मान कितना होगा, तो पहले हम इसका मान रखते हैं। इसका मान फिक्स होता है, कई बार बताया है कि μ0/2 पाई जहां लिखा हो उसकी जगह सीधे ले लिखे, तो 2 × 10⁻⁷। तो इन दोनों को जब हटाएंगे तो कितनी लिखेंगे वैल्यू, बोलो, 2 × 10⁻⁷। और घोड़े में आई जैसे लिखा था वैसे कॉपी कर दिया, आर जैसे लिखा था वैसे लिख दिया। इसके नीचे एक मानेंगे, कैसे गुणा कराएंगे, तो इस वाले हिस्से की गुणा जब 1 से होगी तो पूरा हिस्सा ऐसे उतर आएगा, यानी आएगा 2 × 10⁻⁷ और गुणे में कितना, आई, बराबर में बी की गुणा आर से होगी तो हो जाएगा कितना, बी आर। यहाँ पता करना क्या, आई पता करना है आपको, इसको रोके रहना है, ध्यान से देखते रहिएगा। तो आई बराबर बेटा हो जाएगा बी आर बटे कितना, 2 × 10⁻⁷। अब यहाँ से प्यार से समझना है आपको, बी का मान पता करना है। देखो दिया गया है बी का मान कितना,
10 गुणे 10 की घात -4 और ये r लिखा हुआ है, r का मान भी देखो दिया हुआ है कितना 10 गुणे 10 की घात -2 बटे में कितना लिखा है, जो लिखा उसको वैसे ही हमने कॉपी कर दिया, इसमें कोई बदलाव नहीं किया है। बहुत ही प्यार से सुनते रहिएगा। देखिए ये दोनों पावर जो है आपस में जुड़ जाएंगे, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। बात समझे कि नहीं? तो यानी 10 और 10 की गुणा कितना हो गया 100, यानी गुणे 10 की घात 4 और 2 कितना हो गया 6। नीचे जो लिखा हुआ था उसको फिर से हमने वैसे लिख दिया। बहुत प्यार से सुनिएगा। अब करते क्या है, ये जो पावर है नीचे की ऊपर जाएगी, जिसकी घात का चिन्ह बदल जाएगा। तो बदल जाएगा तो पहले इसको पावर देते हैं, 2 पंचे 10 यानी 50 आ गया। फिर 7 से 6 घट जाएगा तो 10 की घात 1 बचेगा। किसी की पावर 1 लिखी नहीं जाती, वो हम मान के चलते हैं। तो 50 की गुणा जब 10 से कराओगे मेरे भैया, मेरे लाल, बताओ कितना आएगा? 500 आएगा। लेकिन क्या आप निकाल लेते हैं आई, तो आई की यूनिट क्या है, यानी आई का मात्रक क्या है बताओ? एम्पियर है। अब जाके फुल नंबर आपको दिए जाएंगे, ये रूल है। तो जल्दी से क्वेश्चन को कॉपी कर लें या स्क्रीनशॉट ले लिया करें, जिससे जो है आपका समय बच जाया करेगा। जल्दी से कॉपी करते हैं बच्चे। क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर तीसरे पे चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, देखिए पहले सुन लीजिएगा सभी लोग एक बार, फिर इसके बाद सवाल को हम हल करेंगे। सवाल कहता क्या है, एक सीधे लंबे तार में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है। तार से 50 सेंटीमीटर दूर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। यानी आई का मान, धारा जो दी गई है वो दी गई है 5 एम्पीयर। ये सवाल में खुद पहले से दे रखा है और स्मॉल आर का मान भी दिया है 50 सेंटीमीटर। तो इसको हम मीटर में तुरंत बना लेते हैं। तो कौन सी संख्या से गुणा कराते हैं? 10 की घात -2। ये किसमें बन जाएगा? मीटर में। पूछ रहा है चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, यानी कैपिटल P का मान पूछ रहा है। अभी जितने भी सवाल बताए हैं वही वाला फार्मूला इसमें भी लगेगा। बस ध्यान से देखते रहिए और थोड़ा सा मन लगाते रहिए कि कैसा सवाल लगता है। फार्मूला पहले आप देखिए, फार्मूला होता है μ0 I बटे कितना 2 पाई r, यही होता है। इस पूरे हिस्से का आप मान सभी जान लीजिए हो कितना होता है बेटा, बोलिएगा 2 गुणे 10 की घात -8 और ये स्मॉल I लिखा है, स्मॉल I का मान बेटा कितना दिया है 5 और सभी के नीचे बटे में कुछ दिया गया है। r का मान कितना है बोलो? 50 गुणे 10 की घात -2। आज इसको हम काटना शुरू करेंगे, देखिएगा 5 एकम 5, 5 दहम 50, ये कट जाएगा। फिर सुनिएगा, ये एक जीरो कम हो जाएगा तो इसकी एक घात कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है सभी के? ये एक घात जो माइनस की ऊपर जाएगी तो उसकी घात का चिन्ह बदल जाएगा। तो 2 पहले से है और 10 की घात -7 है, इसमें से एक घात प्लस की होगी तो -7 + 1 होगा। तो -7 + 1 -6 होगा कि नहीं होगा बोलो? तो ये b का मान आ गया। इसका मात्रक होता है न्यूटन बटे एम्पियर मीटर। कितना होता है? न्यूटन बटे एम्पियर मीटर। ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज का भाग 4 का लास्ट क्वेश्चन है। इस सवाल को सभी लोग कॉपी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। इससे पहले एक बात मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो देख लेते हैं फिर इसके बाद बंद कर देते हैं, ना तो लाइक करना ना तो कमेंट करना। ये आप में जो आदत है ये भाई खराब है। आप खुद स्वयं जिम्मेदार है इसके। अगर हमारा मनोबल गिर रहा है तो आप जिम्मेदार हैं जो वीडियो को देख रहे हैं। हम आप ही से कह रहे हैं, आप सुन रहे हो ना। तो आपसे निवेदन, इस वीडियो को शेयर करिए, वहां तक पहुंचाइए इस वीडियो को जहां तक आपका रिलेशन है, जहां तक आपके दोस्त हैं, ताकि धीरे धीरे हमारा मनोबल बढ़ता जाए और आपके माता पिता ने जो सपना देख रखा है आपके लिए, मैं उस सपने को साकार कर सकूं। उसके लिए आपका सपोर्ट बहुत जरूरी है। बस आपको कुछ करना नहीं है, ना तो कोई फीस देनी है, निःशुल्क पढ़िए, विदाउट फीस, कोई फीस नहीं। बस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को एक साथ धन्यवाद।